हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका होम ऑफ हॉरर चैनल पर, जिसमें आज हम इंसिडियस मूवी को डिस्कस करेंगे। और ये एक जेम्स वन मूवी है और आपको तो पता ही है कि हॉरर मूवीज़ में जेम्स वन का कितना बड़ा नाम है। और हाल ही में आई जेम्स वन की मूवी मेगन भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक मैरिड कपल से होती है, जिसमें लड़के का नाम जोश और लड़की का रेनाई होता है। और उसके साथ साथ उनके 3 बच्चे डेल्टन, फोस्टर और कली थी। और वो हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुए थे, जहाँ पर एक दिन डेल्टन ऊपर एटिक में जाता है, जहाँ पर वो सीधे सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और उसे चोट भी आती है। और उसके चिल्लाने पर उसके मॉम डैड उसके पास आते हैं और उसे उठाकर रूम में ले जाते हैं। और डेल्टन के साथ साथ फोस्टर को भी समझाते हैं कि अब से एटिक में मत जाना। मगर अगले दिन डेल्टन सुबह को नहीं उठता। फिर उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो कोमा में गया है। और लगातार 3 महीने तक उसकी चेकअप होती है, मगर डॉक्टर्स को उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। इसीलिए जोश को उसे मजबूरन घर में लेकर आना पड़ा। अब घर ले आने के बाद वहाँ कुछ असाधारण गतिविधियाँ होने लगी, जैसे घर का डोर अलार्म बार बार बजना और कली के रूम में रेनाई को कोई अजीब सा आदमी दिखता है, वगैरह वगैरह। खैर, अगले दिन उसके बिस्तर पर किसी शैतान के पंजों का निशान मिलता है। और रात को जोश के घर आने पर वो बहुत अपसेट थी और घर को शिफ्ट करने बोल रही थी, क्योंकि रेनाई के हिसाब से घर पोजेस्ड है। अब घर शिफ्ट होने के बाद उन्हें लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, मगर उन्हें क्या पता था कि ये सब तो अभी बस शुरुआत है। अब डेल्टन के शिफ्ट होने के बाद आत्माएं भी उनके घर शिफ्ट हो गई थी। और एक छोटी बच्ची रेनाई को डेल्टन के रूम तक लेकर आई और उसे बहुत थ्रेटन भी की। इसीलिए रेनाई और जोश की माँ लॉरेन मिलकर एक प्रीस्ट को बुलाते हैं। मगर लॉरेन का नाम सुनकर आप ये मत सोच लेना कि ये एड और लॉरेन वॉरेन हैं। वो दोनों अलग अलग हैं। इसमें जोश की माँ का नाम लॉरेन है। खैर, जॉश घर पर आ जाता है और उसकी मॉम उसे बोलती है कि रेनाई सही बोल रही है, क्योंकि जो उसे दिख रहा है वो इसे भी दिख रहा है। वो बोलती है कि वो एक शैतान है जो कि एक विजिटर था और उसे डेल्टन चाहिए। और तभी वो शैतान उसे जोश के पीछे दिखता है और उसने डेल्टन को भी बहुत चोट पहुंचाया था। इसलिए वो लोग 2 घोस्ट डिटेक्टिव को बुलाते हैं, जिनका नाम स्पेक्स और टकर होता है। अब वो दोनों ने आत्मा को तो डिटेक्ट कर लिया था, इसीलिए वो लोग एलिस को बुलाते हैं। और उनका रियल नेम लिन शे है, जो कि हमें रूम ऑफ रेंट मूवी में लीड रोल में दिखे हैं। और उनकी भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। खैर, एलिस आती है और वो एक डीमन को देखकर स्पेक्स को उसका स्केच बनाने बोलती है, और वो बहुत भयंकर दिख रहा था। अब एलिस बोलती है कि आपका बेटा कोमा में नहीं गया है, बल्कि वो आत्माओं के दुनिया में चला गया है। एक्चुअली उसके अंदर बचपन से ही एबिलिटी थी कि वो सोने के बाद दूसरे दुनिया में घूम सकता है, मगर इस बार वो बहुत ही दूर चला गया है और वो अब आत्माओं के कैद में है। और उसे बचाने के लिए बहुत कम टाइम है, और जोश ही अंदर जाएगा उसे बचाने, क्योंकि उसे ये एबिलिटी गिफ्ट में मिली है, वो भी उसके डैड का गिफ्ट, क्योंकि जोश भी बचपन में ये सब झेला था। उसे बचपन में एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे बचपन में परेशान किया करती थी, और जोश तभी बहुत डरा करता था। और तभी उसकी माँ ने एलिस का मदद ली थी अपने बेटे को बचाने के लिए, और अभी मदद ली है अपने पोते को बचाने के लिए। खैर, अभी रिचुअल स्टार्ट होता है और जोश दूसरे दुनिया में चला जाता है। अब वहाँ उसे कई डीमंस मिलते हैं, जिनसे बचकर वो अपने बेटे तक पहुँच जाता है। मगर वहाँ पर वही शैतान आता है, जिसे बचकर वो भागता है, मगर वो सारे शैतान असली दुनिया में आ रहे थे। और जोश को वही बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे बचपन में परेशान किया करती थी, मगर अब वो नहीं डरता इससे। इसीलिए वो उससे सामना करता है और उसे भगा डालता है। फिर वो लोग सही सलामत अपने बॉडी में आ जाते हैं और सारे शैतान भी अपनी दुनिया में चले जाते हैं। तभी लगता है कि हैप्पी एंडिंग होगी, मगर क्या सच में
हैप्पी एंडिंग होगी, क्योंकि जोश अपने बचपन का पिक्चर एलिस को देता है, मगर वो नोटिस करती है कि जोश का हाथ किसी बूढ़े आदमी जैसा लग रहा था, इसलिए एलिस उसका फ़ोटो निकालती है, जिसे देखकर जोश को इतना गुस्सा आता है कि वो एलिस का गला दबाकर मार डालता है। और रेनाई के आने पर एलिस मरी हुई मिलती है, जिसे देखकर रेनाई घबरा जाती है और वो जोश को ढूंढती है। तभी उसे वो फ़ोटो मिलता है जिसमें जोश नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत होती है, और तभी उस पर पीछे से हाथ रखती है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाता है। अब ये तो क्लियर है कि जोश के बॉडी को वो बूढ़ी आत्मा फिर पोजेस कर ली, मगर अब ये देखना है कि आगे क्या होगा। और ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो पर 10 लाइक्स कर दो, जिसका मतलब मैं समझूंगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मैं इसके आगे के पार्ट्स भी लाऊंगा। और मेरे बाकी के वीडियोस भी आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशंस आपके घर आ पाए। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।